हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, जिसका नाम है IUPAC नेमिंग। इससे पहले एक छोटा सा ग्राफ के थ्रू इसको समझ लेते हैं। खुली श्रृंखला या एलिफेटिक यौगिक, ये दो प्रकार से भागों में विभक्त हैं। एक होता है हमारे पास संतृप्त या सैचुरेटेड, एक होता है हमारे पास असंतृप्त या फिर अनसैचुरेटेड। जो संतृप्त होते हैं उसमें हमारे पास एल्केन होंगे, और एल्केन का जो सूत्र होता है वो है हमारे पास CnH2n+2। यहाँ पर जो n है उसका मान 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। और जो हमारे ये असंतृप्त हैं ये भी दो भागों में डिवाइडेड होते हैं। इसमें पहला है एल्कीन और दूसरा है हमारे पास एल्काइन। एल्कीन का सूत्र होता है हमारे पास CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है हमारे पास CnH2n+2। संतृप्त जो होते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है, या फिर हिंदी में पढ़ें तो इसको बोलेंगे एकल बंध, इसे इस प्रकार से प्रदर्शित हम कर देंगे। उसके बाद देखते हैं एल्कीन। एल्कीन होते हैं जिसके पास डबल बॉन्ड या फिर द्विक बंध होता है, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और फिर आता है हमारे पास एल्काइन, जिसके पास जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है, या त्रिक बंध इसको हम क्या देते हैं, त्रिक बंध, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ भी IUPAC नेमिंग की बात चलती है, इसमें एक तत्व है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बन। कार्बन से रिलेटेड हम इसमें चेन्स बनाना सीखेंगे, कुछ क्रियात्मक समूह भी लेकर आएंगे। क्रियात्मक समूह को भी देख लेते हैं एक बार कि क्रियात्मक समूह होते क्या हैं। किसी भी चेन में या किसी भी यौगिक में वह अणु या वह परमाणु जो उस यौगिक या उस तत्व के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, उसे ही हम क्रियात्मक समूह कह देते हैं। जैसे कि सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड COOH, ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा एसिड है। तो ये जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं ये किसी भी यौगिक के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी कार्बन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक हमें पता है 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, 2s2, 2p2। तो आप देखेंगे इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास उपस्थित हैं। अतः इसकी जो संयोजकता है वो भी हमारे पास कितनी होगी, 4 होगी। संयोजकता का मतलब ये होता है कि वो तत्व आगे और कितने तत्वों से जुड़ सकता है या कितने तत्वों को अपने पास रोक कर रख सकता है। हमने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 है। ये अपनी संयोजकताओं को इन रूपों में प्रदर्शित कर सकता है। ये आपको पता ही है, ये सब के सब सिंगल बॉन्ड हैं, ये 2 डबल बॉन्ड हैं, एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड के। इन रूपों में मैक्सिमम यही रूप हैं। इन रूपों में आपको कार्बन अपनी संयोजकताओं के साथ मिल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि कार्बन की संख्याओं में हम जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो उनके नाम क्या होंगे। कार्बन अगर 1 है तो इसका नाम हो जाएगा, एल्क का नाम होगा मैथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रॉप, C4 के लिए ब्यूट। इसे बच्चे बट पढ़ते हैं लेकिन ये ब्यूट होता है आपका, ब्यूट। C5 के लिए पैंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन और C10 के लिए डैक।
तो अगर हमें IUPAC नेमिंग करनी है तो ये हमें सबसे फर्स्ट स्टेप मिला है यहाँ पे, इनके नाम हमें हमेशा याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपके लिए मैंने ये यहाँ पर साइड में लिख दिए हैं, लेकिन ये आपको कंठस्थ या याद होने चाहिए। इसके बाद हम नियम नंबर इसका 1 देखते हैं। ये देखिए, किसी भी कार्बन चेन का IUPAC नेम लिखने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमारे पास कार्बन की बड़ी से बड़ी श्रृंखला होनी चाहिए। कार्बन की बड़ी से बड़ी श्रृंखला होनी चाहिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है। उसके बाद हमें देनी होती है, सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक मेन चेन सबसे बड़े कार्बनों की, या फिर इसे हम मुख्य श्रृंखला भी बोल देते हैं, मुख्य श्रृंखला। सेकेंड स्टेप में हमें करनी होती है नंबरिंग। ये जो हमारे कार्बन्स हैं इनको नंबर देना होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास फिर आती हैं साइड चेन्स, या इन्हें पार्श्व श्रृंखला भी बोल देते हैं, पार्श्व श्रृंखला। नाम लिखने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप मेन चेन ढूंढेंगे कि कार्बन की कौन सी बड़ी से बड़ी श्रृंखला हमें प्राप्त हो सकती है। दूसरा, फिर उसको नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देने के लिए ही बहुत सारे रूल बनाए गए हैं। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ध्यान हमें यही देना होगा कि नंबरिंग अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से देनी होगी। उसके बाद जो मेन चेन से बाहर जितने भी तत्व या जितने भी यौगिक या जो भी तत्व आपके रह जाते हैं वो सब हमारे पास हो जाते हैं, हमारी साइड चेन्स। ये तो बात होगी पैटर्न देने वाली है। उसके बाद सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम मेन चेन का नाम लिखेंगे, सबसे बाद में साइड चेन का नाम सबसे पहले और उसके बाद में मेन चेन का नाम, और उसके बाद में क्रियात्मक समूह। वो आप आगे समझ जाएंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेन चेन हमने देख ली। नंबरिंग अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी भी तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये भी सही है, 1 2 3 4 ये भी सही है। हम इसको कैरी करते हैं। हम देख रहे हैं हमारे पास 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन के लिए हमारे पास क्या होता है, ब्यूट लिख दीजिए, ब्यूट। अब ये देखिए सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हमने ये पढ़ा एकल बंध, द्विक बंध, त्रिक बंध या फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एल्क के बाद हमेशा एन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास आइन लगता है। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो हमारे पास एन हम लिखेंगे ब्यूटेन। तो ये आपका IUPAC नाम निकल गया इस वाली चेन का। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले बताया मेन चेन बना लेते हैं सबसे बड़ी। 1 2 3 4 ये भी 4 की बन रही है, 1 2 3 4 ये भी 4 की बन रही है। तो हम सीधी वाली को प्रायोरिटी रख लेते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बाहर बच जाए वो पार्श्व चेन। तो ये हो गई हमारे पास मुख्य या फिर मेन चेन, और ये हो गई हमारे पास साइड चेन या फिर पार्श्व चेन। उसके बाद नंबरिंग देनी होती है। नंबरिंग इधर से दें या इधर से दें, ये बात क्लियर कर लीजिए। पार्श्व श्रृंखला जिस तरफ से बहुत ज़्यादा पास होगी उस तरफ से हमें नंबरिंग देनी है। इधर से 1 2 दूसरे स्थान पर पड़ रही है और इधर से 1 2 तीसरे स्थान पर पड़ रही है, 1 2 3 4। तो नंबरिंग का पैटर्न हमारा इधर से होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले पार्श्व चेन का नाम, उसके बाद मेन चेन का नाम। पार्श्व चेन कितने कार्बन की है हमारे पास, पार्श्व चेन है हमारे पास 1 कार्बन की, और 1 कार्बन के लिए हम ले रहे हैं मैथ, और इसकी नंबरिंग जरूर बता देंगे 2 मैथ। पार्श्व चेन के बाद हमेशा आप YL का इस्तेमाल करें क्योंकि ये हमारा मिथाइल ग्रुप होता है। इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एल्केन है एक जिसका नाम है मेथेन। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा ये वाला ग्रुप, जो इसका सूत्र क्या है हमारे पास CnH2n+2। ये हो जाएगा हमारे पास मिथाइल। जब भी आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्राप्त होता है, और इसका सूत्र होता है हमारे पास CnH2n+1। यहाँ पर +2 था H के साथ, क्योंकि एक निकल गया इसलिए अब यहाँ पर रह गया हमारे पास +1। तो साइड चेन हमेशा YL लगकर ही पूर्ण मानी जाएगी।
तो ये हो गया हमारे पास 2 मिथाइल। अब देख लीजिए मेन चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन की हमारे पास मेन चेन है। C4 के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूट। ब्यूट सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एन, सिंगल बॉन्ड के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमने पढ़ लिया। क्लियर है। ये देख लीजिए हमारी, इसमें हम मेन चेन सबसे बड़ी कौन सी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ये बन सकती है 1 2, ये 2 कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे ज़्यादा वाले जो कार्बन बन रहे हैं वो हमारे 6 ही बन रहे हैं। इस स्थिति में हम सबसे पहले कौन सी ले लेते हैं, सीधी वाली ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ बच गई 2 साइड चेन्स। जब भी हमारे पास 2 साइड चेन्स मिल जाएं और दोनों की स्थितियाँ भी अलग अलग हों तो हम क्या करेंगे, ये है C2। C2 के लिए नाम किससे स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा हमारे पास एथ होगा, ये एथ। और C1 के लिए होता है हमारे पास मैथ। तो हम इसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लेंगे। जैसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर मीन्स ABCD में M पहले आएगा या फिर E पहले आएगा, ये वाला M पहले आएगा या E पहले आएगा, तो हमारे पास E पहले आएगा। तो नंबरिंग भी हम इसी साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। और पार्श्व चेन के नाम लिखने का तरीका भी यही होगा, अल्फ़ाबेटिकली हम लिखेंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहले साइड चेन्स का नाम लिखे, जितनी भी साइड चेन्स हैं उनकी स्थिति बताकर। तीसरे कार्बन के साथ हमारे पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल। ये बात क्लियर होगी इथाइल किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन के लिए हम H का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद इस पर आ जाइए, 5th कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हमारे पास मिथाइल। और कोई पार्श्व चेन नहीं दिख रही है, 2 पार्श्व चेन हैं, दोनों हमने लिख ली। उसके बाद आ जाइए मेन चेन में। मेन चेन कितने कार्बन की है, 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की हमारे पास मेन चेन है। 6 के लिए हम क्या कर रहे हैं, हेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया है एक एन का इस्तेमाल करेंगे। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन, ये आपका IUPAC नेम हो जाएगा इस वाली श्रृंखला का। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन रही है। इधर देखेंगे तो 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम 6 कार्बन की बनेगी, इससे ज़्यादा की नहीं बनेगी। इस स्थिति में प्रायोरिटी हमेशा स्ट्रेट वाली ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए, ये मिल गई हमारे पास 2 पार्श्व चेन। पार्श्व चेन जिधर से पास पड़े उधर से हमें देखना था, 1 2 3, इधर से देखें तो 1 2 और ये भी पड़ गई हमारे पास 3। दोनों 3 की स्थिति पे पड़ रही है। पहले वाले में ये बताया था कि अल्फ़ाबेटिकली चलिए। अब देखिए, जिधर भी स्थान दोनों के सेम हो जाएं, पार्श्व चैनों के भिन्न भिन्न पार्श्व चैनें लेकिन एक ही स्थान पर पड़े, तो प्रायोरिटी नंबर देने की उस ओर होगी जिस और कार्बन की कम श्रृंखला वाली पार्श्व चैन हमारे पास जुड़ेगी। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे कार्बन कितना है, 2। तो जो कम कार्बन वाली पार्श्व चैन है जिधर से वो पास पड़ रही है उधर से नंबरिंग हम देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। अब नाम दे दीजिए, लेकिन नेमिंग देने का जो पैटर्न है वो पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग ही रहेगा, अल्फ़ाबेटिकली हम चलेंगे। इसका नाम E से स्टार्ट होना है, इसका नाम M से स्टार्ट होना है। तो पहले E आता है अल्फ़ाबेट में, फिर M आता है। पोजीशन बता दीजिए, 4th पोजीशन पर है 4 इथाइल, 3 मिथाइल। कार्बन कितने, मैक्सिमम कार्बन 6 हैं, इसके लिए हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, हेक्सेन। क्लियर है। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं हमारा, पार्श्व चेन, मेन चेन सबसे बड़े कार्बन की हमारे पास यही प्राप्त होगी जो 5 कार्बन की होगी। अब हमें जो पार्श्व चेन मिल रही हैं वो बिल्कुल एक जैसी हैं, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। जब भी आपको किसी एक श्रृंखला में एक ही प्रकार की किंतु एक से अधिक पार्श्व चेन मिल जाए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 इधर से भी तीसरे स्थान पर पड़ रही है और 1 2 3 इधर से भी तीसरे स्थान पर पड़ रही है, 1 2 3 4 एंड 5। ये क्लियर है। नाम लिखने का तरीका अब क्या होगा, ये 2 बार आई हुई है तो इसकी पोजीशन लगाकर 3,3 आप डाई ज़रूर लगाएंगे। डाई मतलब 2, और अगर ये 3 लगी हुई होती तो लिखते हम ट्राई। 2 एक जैसी के लिए डाई, 3 एक जैसी के लिए ट्राई और 4 एक जैसी के लिए टेट्रा। आपके सिलेबस में भी इतनी है तो हम इसको ही डिस्कस करेंगे।
ये बात क्लियर है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा का हम इस्तेमाल करेंगे। तो नाम लिखने का तरीका हमें पता ही है। सबसे पहले पार्श्व चेन का नाम 3,3, हर बार उसकी पोजीशन को आप मेंशन करेंगे, चाहे वो कितनी भी बार आई हुई हो। 3,3 2 बार आई हुई है तो डाई, 1 कार्बन की है तो मिथाइल। कार्बन कितने की चेन है? मेन चेन है हमारी 5 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेंट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन। इस चीज़ में गलती नहीं करनी है हमें। 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है? इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, पहले वाले रूल से रिलेटेड। आप इसकी सबसे बड़ी चेन बनाइए, सीधी ही हमें प्राप्त हो जाएगी। 1 2 3 4 5 टाइप्स देख लीजिए कितने टाइप्स की बना सकते हैं वैसे। 1 2 3 4 5 ठीक है। 1 2 3 4 5 ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5 ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5 ये भी ठीक है। मैक्सिमम 5 की ही बन सकती है। अब देख लीजिए हमारे पास साइड चेन कितनी बच गई हैं। बची हुई सारी साइड चेन्स या पार्श्व श्रृंखलाएं हो गई। 3 हमारे पास प्राप्त हो गई। 5 किधर से पड़ेगी? 1 2 2, लेकिन नंबरिंग किससे दोगे? जहाँ पे ज़्यादा श्रृंखलाएं जुड़ी होंगी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ये बात। उसके बाद एक ही प्रकार की श्रृंखला एक से अधिक बार, उस वाले में 2 आई हुई थी, इस बार 3 आई हुई हैं, तो आप क्या करेंगे? पोजीशन में लगाएंगे 2,2, 2 के साथ 2 ही बार जुड़ी हुई है, 4। 3 के लिए मैंने आपको बताया था ट्राई लगाएंगे। कौन सा है? कार्बन, 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए मिथाइल हमने लगा दिया। चेन कितने की है? 5 की। 5 के लिए हमारे पास होता है पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं हमारे असंतृप्त वाले में। देखिए जब तक सिंगल बॉन्ड है वो आपके पास संतृप्त है, संतृप्त श्रृंखलाएं आप पढ़ रहे हैं। जैसे ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल आप करने लग जाए या आपकी श्रृंखला में आपको मिल जाए तो वो हो जाता है हमारे पास असंतृप्त। अब ये वाली जो चेन है आपके पास असंतृप्त चेन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? नंबरिंग देना। नंबरिंग उस तरफ से जिस तरफ आपका क्रियात्मक समूह पास पड़े। इस वक्त क्रियात्मक समूह है आपका ये डबल बॉन्ड। 1 2 ये दूसरे कार्बन की स्थिति है। 1 2 3 यहाँ पे तीसरे कार्बन की स्थिति है, तो हमें ये यहाँ से पास पड़ा 2 3 4 एंड 5। ये हमारी सबसे बड़ी इकलौती चेन है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्श्व चेन इसमें नहीं है, आगे जब एग्जाम्पल करेंगे उसमें बाकी क्लियर होगा। नंबरिंग दे दीजिए, बस नंबरिंग हमने दे दी। मेन चेन कितने की है? 5 की। 5 के लिए हम क्या लेते हैं? पेंट। अब बता दीजिए क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है? दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इन के लिए हमने क्या लगाया है? डबल बॉन्ड के लिए हमने लगाया है इन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 पेंटीन। लेकिन हम अपने जो स्टैंडर्ड रूल है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर देखिए, नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गए, एक तो हमारे पास ये क्रियात्मक समूह आ गया और एक आ गया हमारे पास ये क्रियात्मक समूह। ठीक है, नंबरिंग देने का तरीका क्या होना चाहिए? जिस तरफ से जो सबसे पास पड़ रही हो, सबसे पास हमें पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम नंबरिंग इधर से देंगे। अगर इधर से चलना शुरू करें 1 2 3 तो क्रियात्मक समूह में तीसरे स्थान पर मिल रहा है। और अगर हम इधर से चलें तो 1 2 पहले स्थान पर, इनफैक्ट पहले स्थान पर ही हमें हमारा क्रियात्मक समूह प्राप्त हो जाएगा। तो हम जो नंबरिंग करेंगे वो इधर से ही कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बात क्लियर है। मेन चेन कितने कार्बन की हमारे पास? 6 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हेक्स। लिखने का तरीका, सबसे पहले आप जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको ही लिखोगे, उसके बाद आएगा ट्रिपल बॉन्ड। हमेशा पहले डबल बॉन्ड का यूपीएससी नेम, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। तो कौन सी स्थिति? कार्बन वाली स्थिति। बच्चे को जिसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों के बीच में होता है, तो वो इसको 4th वाले कार्बन के साथ नहीं काउंट करेंगे, हमेशा 3rd वाले, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ना उसकी, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। हेक्स 3 इन 1 आइन, आप इस तरीके से बताएंगे। ये क्लियर ही होगा। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात क्लियर है। इधर इसको देखते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। यहाँ से चले, पहली पोजीशन पे क्रियात्मक समूह मिल गया, नंबरिंग इधर से दे सकते हैं।
अब इधर से देखिए, इधर से भी पहले नंबर पे ही हमें प्राप्त हो रहा है। जब हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अपनी अपनी जगह से सेम स्थान पर प्राप्त हों तो हमेशा आप प्रायोरिटी इस डबल बॉन्ड को देंगे। यहाँ पर भी पहले कार्बन से, इधर भी पहले कार्बन से, लेकिन प्रायोरिटी हम इसे देंगे, महत्व हम इसको देंगे। ये बात क्लियर है? तो नंबरिंग इस तरफ से 1 2 3 एंड 4। लिखने का तरीका वही है, पहले डबल बॉन्ड का नाम, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम। सबसे पहले मेन चेन 4 कार्बन की है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा हुआ है उधर, पहले नाम डबल बॉन्ड का ही आएगा 1 इन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का 3 आइन। नंबरिंग देना, ये वाली बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे। इसको देख लेते हैं। अब मेन चेन कितने कार्बनों की बनेगी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, हर प्रकार से 6 की बन रही है, बड़ी से बड़ी। ये दे दिया, ये बची हमारे पास साइड चेन। नंबरिंग देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक समूह तो यहाँ पास पड़ ही रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, हमारी ये वाला जो क्रियात्मक समूह है ये कहाँ से पास पड़ेगा? ये तो पार्श्व चेन पास पड़ेगी। 1 2 दूसरे स्थान पर है ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 दूसरे स्थान पर है डबल बॉन्ड। तो जब भी समान स्थान पर हो प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को दी जाएगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले मैंने आपको बताया पार्श्व चेन का नाम हर स्थिति में कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो 2 एक कार्बन की श्रृंखला है, 2 मिथाइल। उसके बाद मेन चेन का नाम 6 की है तो हेक्स। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 इन 4 आइन। क्लियर होगा? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको नाम देखना, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, सबसे पहले मेन चेन बनाएंगे और उस मेन चेन में हमारे पास जो भी हमारा क्रियात्मक समूह है वो ज़रूर आना चाहिए। 1 2 3 4 बन तो ये भी 4 की रही है, 1 2 3 4 ये भी 4 की बनी है, लेकिन प्रायोरिटी किसे दोगे? ये इसकी प्रायोरिटी दोगे क्योंकि ये आनी चाहिए। जो हमारी मेन चेन है उसमें हमारा क्रियात्मक समूह आना चाहिए। तो हमारी मेन चेन बन जाएगी हमारे पास, ये हमारी मेन चेन बन गई। नंबरिंग दे दीजिए 1, दोनों साइड से एक जैसी पड़ेगी, यहाँ से नंबरिंग दे दीजिए या फिर यहाँ से नंबरिंग दे दीजिए। ये बची हुई हमारे पास क्या बच गई? हमारी पार्श्व चेन। एक ही प्रकार की पार्श्व चेन एक से ज़्यादा बार आई हुई है, मतलब 2 बार आई हुई, तो डाई का इस्तेमाल हम करेंगे। सबसे पहले पार्श्व चेन का नाम लिखते हैं, ये तीसरे वाले कार्बन से है, ये दूसरे से जुड़ी हुई है, तो 2,3 डाई मिथाइल। मेन चेन कितने की है हमारे पास? 4 की है, तो ये जाएगा हमारे पास ब्यूट। और ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये भी 2 बार आया हुआ है। ब्यूट पहले कार्बन के साथ आ रहा है 1,3 वाले के साथ भी आ रहा है 1,3 डाई इन। थोड़ी टफ है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। सारे नियम इसमें हमारे लग गए हैं, आधे से ज़्यादा नियम हमारे इसी चैन में लग गए हैं। ये हमें नाम प्राप्त हो गए 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2,3 डाई इन। यहाँ पे आ जाएगा ये ब्यूटा। नेक्स्ट देखिए, इसमें मेन चेन बनाएंगे सबसे बड़ी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ी कार्बन वाली चेन तो हमें प्राप्त होगी 6 की ही होगी, तो हम सिंपली क्या करते हैं, सीधे वाली ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पार्श्व चेनें हो गई। नंबरिंग 1 2 1 2 3, जो पास पड़े उस पर मूव कीजिए। नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बात क्लियर है? नंबरिंग दे दी सबसे पहले पार्श्व चेन का नाम, ये एक कार्बन की है लेकिन एक से ज़्यादा बार है। नाम तो इसका M से स्टार्ट होगा, इसका E से। अल्फ़ाबेटिकली ही हमें चलना है। 4 इथाइल, ये 2 से ही 2 बार जुड़ी हुई है। 2,2 डाई, एक कार्बन की है तो मिथाइल। तो पार्श्व चेन का तो काम हो गया।
अब आ गई मेन चेन की बारी। मेन चेन कितने की है? 6 की है, तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एन। ये क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये सबसे जो स्ट्रेट वाली है यही बन पाएगी। नंबरिंग किस साइड से देंगे हम? यहाँ पर पहले स्थान पर ही हमें क्रियात्मक समूह मिल रहा है, यहाँ पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर मिल रहा है, तो जो पास पड़े उसका नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। बाहर जो बच गई हमारे पास है पार्श्व चेन। सबसे पहले नाम पार्श्व चेन का ही हमें लिखना होता है। कौन से कार्बन से है? तीसरे कार्बन से है। 3 2 कार्बन की चेन है इथाइल, तो आगे हो गया हमारे पास 3 इथाइल। अब आ जाइए मेन चेन पे। मेन चेन कितने की है? हेक्स, और उसमें भी एक डबल बॉन्ड भी आया हुआ है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी आया है। सबसे पहले नाम डबल बॉन्ड का लिखते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से है? 3 से, 3 इन, और ट्रिपल बॉन्ड 1 से, 1 आइन। इससे आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो हमारे एरोमेटिक होते हैं या जो हमारे बंद चक्रीय होते हैं, ये और भी कितने क्रियात्मक समूह जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आई होप गाइस आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में या किसी भी पोर्शन में कोई भी एरर आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। इससे पहले भी हमारी काफ़ी क्लासेस डली हुई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि आसपास के आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको भी थोड़ा सा हेल्पफुल फील हो कोरोना टाइम में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच।